बिहार इलेक्शन में काफ़ी कसमकस नज़र आ रही है 2025 को लेकर। प्रशांत किशोर एक तरफ तेजस्वी यादव। क्या तेजस्वी यादव यादवों की बात कर रहे हैं जो मुस्लिम वोट बैंक है इनका है, लेकिन प्रशांत किशोर मुस्लिमों की वोट की बात कर रहे हैं, मुस्लिमों को टिकट देने की बात कर रहे हैं। क्या मुस्लिमों को अगर तेजस्वी यादव नहीं देते तो यह प्रशांत किशोर की तरफ जाते? हम उस चर्चा में बातचीत करेंगे। यादव जी हैं मेरे साथ, विशाल यादव हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, जिस तरह से प्रशांत किशोर मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव यादव और मुस्लिम की बात कर रहे हैं, अगर मुस्लिमों को टिकट नहीं दिया जाता है तो वो प्रशांत किशोर की तरफ जा सकते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी बिहार की राजनीति में कोई बड़ा फैक्ट नहीं है। हम्म। झूठे आप लोग इनको हुआ हुआ बना के करने करने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी कहें कि जो लोग पैसा जिनके पास नहीं है उनको चुनाव हम लड़वाएंगे, और चुनाव के लिए आवेदन करने के लिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, आवेदन करने के लिए 21,000 रुपये ले रहे हैं। तेजस्वी यादव और महागठबंधन आपको मैया सम्मान योजना का 2500 रुपया दे रहा है। तो जनता किसके तरफ जाएगी भाई? अगर आपको हम 10 रुपया दें और आपसे 10 रुपया लें तो आपके लिए कौन अच्छा है? आपसे पूछ रहे हैं, आपके लिए कौन अच्छा है जो दे बताइए? रहा जो दे है। रहा है। तो महागठबंधन 2500 रुपया जनता को दे रहा है, तो जनता स्पष्ट रूप से तेजस्वी जी को नेतृत्व देगा, महागठबंधन को नेतृत्व देगा। जन लेकिन स्वराज के लोग पैसा ले रहे हैं और हम पैसा देने का काम कर जनसुराज रहे हैं। की बात तो मुस्लिमों के लिए कर रहे हैं, और जो एमआई समीकरण तेजस्वी यादव लालू यादव लेकर चले, तो उसी चीज को तोड़ने की बात प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं कर रहे लालू हैं। प्रसाद यादव की अपनी पार्टी है, हम बहुत बड़े नेता हैं, हम उनके सामने कुछ नहीं है। लेकिन ठीक है, लालू प्रसाद यादव जी बिहार के हर समाज को लेकर चलने की बात की। अगर नहीं कहते तो आज राजपूत समाज का प्रदेश अध्यक्ष है आरजेडी का, ब्राह्मण समाज से राज्यसभा सांसद है, रजक समाज से मुन्नी रजक एमएलसी है, ठाकुर समाज से उर्मिला ठाकुर जी विधान परिषद है। तो हर तरह के लालू जी हर हर समाज को लेकर चलने का काम करते हैं, कोई बड़ी बात इस नहीं बार भी वही चीज नजर आएगा क्या? है। ये एकदम क्लियर है। हम्म। जब तेजस्वी जी को महागठबंधन को मौका मिला था तो शिक्षा मंत्री यादव, आपका आपदा मंत्री मुस्लिम, हर तरह के लोग थे। ऐसे मुकेश सहनी जी को मंत्रालय मिला हुआ था, हर तरह के लोग थे। क्या इस बार जो कांग्रेस पे भी नजर रहेगी, खासकर बिहार में, कि कांग्रेस का पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो 70 सीट मिली थी और 19 में जीत हासिल हुई। क्या इस चीज को, अगर 70 सीट मिलती है या 50 सीट मिलती है, तो कांग्रेस का क्या रिकॉर्ड रहेगा? नहीं, कांग्रेस पार्टी 70 या 50 पर तैयारी नहीं कर रही है। हम्म। कांग्रेस पार्टी बिहार की हर 240 सीट पर तैयारी कर रही है। जहां हमें हमारा टिकट मिलेगा वहां अपना उम्मीदवार देंगे, जहां नहीं मिलेगा वहां राष्ट्रीय जनता दल या लेफ्ट पार्टी या मुकेश सहनी जी की पार्टी या उस समय कोई हमारे गठबंधन और शामिल होता है उनका हम समर्थन करने का काम करेंगे। अब रहा हम उस समय कितना जीते नहीं जीते, तो ऐसे तो हम बात करते तो 19 के लोकसभा चुनाव हम 0 थे, 1 थे मात्र। 24 में 4 जीत गए, 3 हमारा और 1 हमारा झंडा लेकर पप्पू यादव जीत गए, 4 हमारा जीत गया। तो कब कैसा समीकरण रहता है वो समय पर निर्धारित होता है। कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव की तैयारी कर रही है और आने वाले चुनाव में हमारा एक अच्छा परफॉर्मेंस हम दिखाने का काम करेंगे। लेकिन एक चीज, यादवों की बात कर रहे हैं आप, लेकिन तेजस्वी यादव और पप्पू यादव में तो इस तरह का तालमेल भी नहीं नजर आता। लोकसभा में भी बात करी जाए तो तेजस्वी यादव ने इस तरह का बयान दिया था कि वो हम ही मेरी ही पार्टी को तोड़ने के लिए पार्टी में आना चाह रहे हैं, या मेरी ही पार्टी को अलग करना चाह रहे हैं, वो अपने आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो पता ये तो नहीं अब, तालमेल नजर नहीं आ पाया। तो पता नहीं, इस तरह की बात तो हम नहीं सुने थे। पप्पू जी और तेजस्वी जी बड़े नेता हैं, वो लोग अपनी बात है। लेकिन जो हुआ सो हुआ, अच्छी बात है। हर समय के साथ हर चीज को भूलना चाहिए और अब कुछ बड़ा करने के लिए गला मिलना चाहिए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हम लोग का मेन दुश्मन बीजेपी और एनडीए है, इसलिए हम लोग को सब कुछ भूल कर एकजुट होकर भाजपा और जदयू की सरकार को हराना चाहिए, तो हराने का ये काम चीज करना होगा। 25 में नजर आएगा कि नहीं? पप्पू यादव, या पप्पू यादव कांग्रेस के साथ, सबसे बड़ा सवाल एक चीज यह है कि आप अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे, सिंगल सीट लिए और फिर कांग्रेस में शामिल हुए लोकसभा में, क्या कांग्रेस भी इस तरह के जो मुद्दा है 25 को लेकर, 25 में कांग्रेस पप्पू यादव के साथ लड़ सकती है क्या? नहीं, पप्पू यादव जी कांग्रेस को मदद करने का काम कर रहे हैं। अभी रायबरेली चुनाव में गए, वायनाड चुनाव में गए, महाराष्ट्र चुनाव में गए, झारखंड में गए। अच्छा काम है, जाना हर लोग को मेहनत करने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है, आप भी जाकर प्रचार कर सकते हैं, करिए, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन आप सबकी पार्टी की बात बोल रहे हैं, तो मैं एक आपसे सवाल करता हूँ कि क्या दिल्ली इलेक्शन में मैंने देखा कि इस तरह का अखिलेश यादव अलग केजरीवाल का प्रचार कर रहे हैं, राहुल गांधी अलग कांग्रेस का प्रचार कर, इंडिया गठबंधन जो थी वो तो टूट चुकी नजर आई दिल्ली इलेक्शन में। नहीं, देखिए, इंडिया गठबंधन बना ही था 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। हम्म। आम आदमी पार्टी से हमारा पहले कोई गठबंधन नहीं था, लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से हमारा गठबंधन शुरू से है। अखिलेश यादव जी से हमारा गठबंधन शुरू से है।
इंडिया गठबंधन पहले से पहले नहीं बना था। लेकिन और अखिलेश यादव ही तो प्रचार कर रहे नहीं, थे। ठीक है, हाँ। हमने पहले ही कहा कि इंडिया गठबंधन सेंट्रल लेवल पर बना था, राज्य लेवल पर सब लोग स्वतंत्र अपना चुनाव लड़ना। अगर अखिलेश जी को उन लोग आमंत्रित किए तो अखिलेश जी चुनाव प्रचार करने गए, गए तो गए, क्या दिक्कत हुआ, क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट तो सबके सामने है, गया जाने दीजिए, आप भी जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना उसके बाद बिहार पे नजर डाली जाए तो बिहार में एक अलग जो बीजेपी के लोग हैं को असली यादव तो मेरे साथ है, नकली यादव तेजस्वी यादव के साथ। नहीं, हम जहाँ तक तो जानते हैं आप कि ये अगर असली है कि नहीं ये बताइए पहले। पहला पहले सवाल तो ये पहले बताइए ये कि बात असली है कि नहीं। पहले ये बात वो महारथी से पूछिए, नवल किशोर बाबू जी हाँ। से। नवल किशोर जी, हम जहां तक जानते हैं कि पहले वो भी राष्ट्रीय जनता दल में थे, तो वो नकली यादव थे या अब वो असली यादव बने हैं? तो नवल किशोर यादव जी से मेरा सीधा सवाल है, हंसी का पात्र बन गए हैं, पता नहीं क्या उनके मन में आता है। भाई, नेता बनने के लिए कोई इतना हद तक गिर जाए कि अपने डीएनए को गाली देगा, हम ऐसा राजनीति हमको बर्दाश्त नहीं है। ऐसी राजनीति से पहले अपना इस्तीफा पेश कर दो भाई। अरे पहले आप भी लालू जी की यहाँ स्तुति करते थे, चरण वंदन करते थे, तो आप असली यादव थे। अगर विशाल यादव कांग्रेस पार्टी और लालू जी की पार्टी की बात करता है तो नकली यादव हो गया। ये कहाँ से बात, ये कहाँ से जायज है भैया? आप करे तो लीला, हम करे तो करेक्टर ढीला, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन एक चीज 25 पे नजर डाली जाए तो एक चेहरा ऐसा भी है जो रुख बदल सकता है और वो एनडीए में शामिल है। हम बात करें चिराग पासवान की, जीतन राम मांझी, इस तरह के दो एक ऐसे चेहरा हैं जो इसी पार्टी का किसी भी तेजस्वी यादव हो या युवाओं का रुख बदल सकते हैं। नहीं, चिराग पासवान एक छलवी और कपटी नेता है, और कपटी नेता के खिलाफ बिहार की जनता एकजुट होगा। चिराग पासवान खुद को दलित नेता बताते हैं, और दलित जब दलितों पर लाठीचार्ज होता है तो चिराग पासवान जी दिल्ली में थे। पासवान समाज का एक मुख्य मांग था चौकीदारी। चौकीदारी प्रथा पासवान समाज का एक जातिगत और पैदाइशी अधिकार था। उस अधिकार पर जब हनन हुआ तो चिराग पासवान जी दिल्ली घूर रहे थे। जब क्रीमी लेयर लेयर का बात आया तो चिराग पासवान दिल्ली घूर रहे थे। उस समय लड़ने के लिए राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी जी और कांग्रेस पार्टी के लोग थे। चिराग जी नहीं थे। चिराग जी के साथ दलित समाज कैसे जाएगा? बिहार का दलित समाज होशियार है कि जो उनकी बात करेगा उनके साथ लोग जाएगा। लेकिन जीतन राम मांझी की बात कही जाए कि उनका भी रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा। पिछला इलेक्शन भी देख लीजिए और अभी भी अच्छे पोस्ट पर नजर आते हैं, हर जगह एक बार सीएम भी रहे, तो कहीं ना कहीं पार्टी उन पे भरोसा करती है एनडीए। देखिए, जब जीतन राम मांझी जी को मौका मिला हाँ। तो किसी ऐसे मांझी का नाम बताइए जो उनके परिवार से हटके हो। किसी एक ऐसे मांझी का, ज्यादा नहीं बता रहे हैं, उनको मिलता ही 4-5 सीट है, वो अलग बात है, लेकिन किसी एक, पूरे बिहार में किसी एक मांझी का नाम बताइए जब जीतन राम मांझी जी अपने परिवार के अलग लोग को दिए हो। राष्ट्रीय जनता दल को टिकट मिला था इस बार, उनकी बहू के खिलाफ एक नौजवान लड़का को टिकट दिया, वो भी मांझी समाज से आता था। कांग्रेस पार्टी को टिकट में कांग्रेस पार्टी को मिला। अभी देखिए, माउंटेन मैन के बेटा भागीरथी मांझी जी को भागीरथी मांझी जी को पार्टी में शामिल करने का काम किया। लेकिन मांझी समाज के नेता बनके पूरा मांझी समाज का अधिकार हड़पने वाले चीज जीतन राम मांझी जी को बिहार का मांझी समाज इस बार चुनाव में बताएगा कि आप हमारे नेता नहीं। लेकिन क्या लग रहा है कि कांग्रेस में या आरजेडी में कुछ ना कुछ कमी है जो बैकफुट पे नजर आती है। नहीं, ऐसा तो हमको नहीं दिखता। कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल बिहार का सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है, तो हमको लगता है विपक्ष की भूमिका हम लोग अच्छी तरह से अदा कर रहे हैं। तब तो नीतीश कुमार जी झुकते हैं, हमेशा झुकना पड़ेगा। और बीपीएससी में भी नीतीश कुमार जी को झुकना पड़ेगा, एकदम क्लियर है। बीपीएससी में भी मुख्यमंत्री को झुकना पड़ेगा, और बीपीएससी के अध्यक्ष को एग्जामिनेशन रद्द करके री एग्जाम करवाना पड़ेगा। लेकिन इस तरह का जो मामला उठा बीपीएससी को लेकर, उस तरह से अभी तक लंबा प्रोटेस्ट चल रहा है लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। भैया, अंग्रेज भी 2 दिन में भारत नहीं छोड़ के गए थे, 200 साल लग गया था। आजादी मिलने में बहुत साल लगे थे। मुगल आए, अंग्रेज आए, राजा महाराजा रहे, तब भारत को गणराज्य स्थापित हुआ। अभी तो कुछ महीने हुए हैं। नीतीश कुमार जी के चुनाव में ऐसा राजनीतिक खटिया खड़ा कर दिया जाएगा कि खोजेंगे बिहार के युवाओं का कि अब कुछ ले लो और हमको छोड़ दो। बिहार का युवा इनसे पूछेगा, भैया आप मुख्यमंत्री रहते हमारे साथ छल किए हैं, तो 25 के चुनाव में बिहार का युवा भी आपके साथ छल करेगा। हमारे साथ प्रवक्ता थे विशाल यादव और इन्होंने 25 को लेकर काफी ऐसा पॉइंट दिया है जो एनडीए को खटकने लगेगा और अपनी राय बता सकते हैं कि क्या इस तरह का मुद्दा जो उठ रहा है यादव मुस्लिम को लेकर, क्या ये सही मुद्दा है? क्या तेजस्वी यादव फिर से सीएम बनेंगे या नीतीश कुमार ही रहेंगे? अपनी कमेंट्स में अपनी राय बता सकते हैं।